गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, स्वस्थ भी हो। ठीक है। और आज का फर्स्ट ईयर का लेक्चर मेरे साथ करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। चलो, हम जो चैप्टर शुरू किए थे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 12, इसी चैप्टर का आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले दिनों हमने हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी का चेंजेस देखे थे, कैसे कंप्रेशन, एक्सपांशन में कैसे इन सब चीज़ों का चेंजेस होता है, ये हमने देखा था। आज उससे और फर्दर कुछ एनालिसिस हम करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्क डन इन कंप्रेशन, वर्क डन इन कंप्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक को उतार लो, वर्क डन इन कंप्रेशन। अच्छा, तो हम कंप्रेशन आलोचना कर रहे हैं, तो पहले हम एक कंटेनर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक पिस्टन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हम एक पिस्टन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड से दिखा दिया मैंने। ठीक है, हमने कंप्रेस किया, इस तरह से हमने कंप्रेशन किया। ठीक है, पिस्टन का मूवमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक dx मूवमेंट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पिस्टन का मूवमेंट हुआ तो dx चेंज हुआ। यहाँ तक था हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम पहले, और यहाँ से लेकर पिस्टन जब कंप्रेस हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, हमने ऐसे पिस्टन को ऐसे, मैंने कल उस दिन ट्यूबवेल का एग्जांपल दिया था ना, तो हमने ऐसे कंप्रेस किया, तो पहले ओरिजिनल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम था हमारा Vi। जब हमने कंप्रेस कर लिया तो ये इतना तक हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम। यहाँ तक हमने n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रखा है, n मोल्स ऑफ गैस रखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो इधर से हमने कंप्रेस किया, प्रेशर जनरेट किया। इस पिस्टन का एरिया हम पकड़ लेते हैं A। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। ये डायग्राम पहले उतार लो। क्या है, ये पिस्टन है। पिस्टन को हमने ऐसे कंप्रेस किया, पिस्टन को हमने ऐसे कंप्रेस किया, तो इनिशियल वॉल्यूम था हमारा Vi, घट के हो गया हमारा Bf, फाइनल वॉल्यूम। कंप्रेस किया ना, एक्सपांड तो नहीं हुआ, एक्सपांड होने से वॉल्यूम बढ़ जाता, इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया। ठीक है, प्रेशर दिया, n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रखा। पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A पकड़ा। पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, dx मूवमेंट हुआ। तो थर्मोडायनामिकल वर्क डन हमने कल किया था, W = P/dV। ये तो हम जानते हैं, थर्मोडायनामिकल वर्क डन W = P/dV। ठीक है, dW पकड़ लेते हैं, स्मॉल वर्क डन dW = P/dV। थर्मोडायनामिकल वर्क डन dW = P/dV। ठीक है, अच्छा, तो अभी dW = P/dV। नाउ टोटल वर्क डन निकालने के लिए dW को हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन dW, लिमिट फ्रॉम 0 to W, इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा P/dV के ऊपर। तो प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे हम कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं।
यहाँ पर भी जितना प्रेशर है इस यहाँ पर भी हमारा सेम ही प्रेशर है। प्रेशर हम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं। वेरिएबल कौन चेंजेस हो रहा है, चेंजेस कौन हो रहा है, हमारा वॉल्यूम पहले VI था, अब घट के हमारा VF हो गया। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, VI टू VF। अच्छा, इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये तुमने केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT ऑलरेडी तुम लोग पा चुके हो, केमिस्ट्री में है, हम लोग भी पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे हम लोग भी पढ़ेंगे। सो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। यार n क्या है, P क्या है हमारा प्रेशर, V क्या है हमारा वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 3 लॉ को मिला के होता है। पहले तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों लॉ को मिलाकर PV = nRT आता है। ठीक है, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स PV = nRT, तो यहाँ पे हम P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी इक्वेशन 1 पे हम P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी हम इक्वेशन 1 पे P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो W = P का वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन nRT/V इंटू dV, लिमिट फ्रॉम VI टू VF। समझ में आया? अभी N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, ये सबको हम बाहर लेके आ जाते हैं, nRT को बाहर लेके आ जाते हैं। इंटीग्रेशन रह जाएगा हमारा 1/V dV, लिमिट फ्रॉम VI टू VF। ठीक है, अच्छा, अभी इंटीग्रेशन 1/V dV का फॉर्मूला है log n, इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला आता है log x to the base e। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला आता है log x to the base e। तो इंटीग्रेशन 1/v dv का फॉर्मूला आएगा log v to the base e, लिमिट फ्रॉम फाइनल लिमिट टू इनिशियल लिमिट। ठीक है, टोटल वर्क डन, ये VF यहां तक उतार लो पहले। कर लिया? चलो, अभी हम क्या करेंगे, लिमिट को हम बिठाएंगे। अभी हम लिमिट पुट करेंगे, यानी nRT को रहने देते हैं। फाइनल लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग है फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो log फाइनल लिमिट टू द बेस e माइनस log इनिशियल लिमिट टू द बेस e। ठीक है, ये है हमारा W, और W = nRT, ये फॉर्मूला है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। इसका फॉर्मूला आ जाता है log ऑफ m/n टू द बेस a। तो log m टू द बेस a log n टू द बेस a, तो आ गया हमारा log ऑफ m/n to the base a. This is the expression for work done during compression. Work done during compression. ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे।
ओके, चलो अभी हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, जहां से पकड़ लो थर्मोडायनामिक्स का मेन पार्ट शुरू हो जाता है। मेन पार्ट तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन यहां से और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये टॉपिक उतार लो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि टोटल हीट एनर्जी supplied on the system is equal to the sum total of internal energy and the external work done on the system. External work done on the system. ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको क्या बोलता है कि टोटल हीट एनर्जी, मैं अंडरलाइन कर करके दे रहा हूं, टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ इंटरनल एनर्जी। किस का समेशन का इक्वल है? इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, ये कोई किताबी लॉ नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। शीट में अच्छी तरह से लॉ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मैं दे दूंगा शीट तुम लोगों को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोल रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है कि टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड ऑन द सिस्टम। अगर ये एक हमारा सिस्टम है, इसके अंदर हम जितना भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये दो चीजों के सम के इक्वल के बराबर होगा। कौन से दो चीज? पहले चीज है इसका इंटरनल एनर्जी और दूसरा चीज है इसका एक्सटर्नल वर्क डन। इंटरनल एनर्जी भी एक एनर्जी है। देखो इस तरह से क्या है, हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ से क्या है? इस तरफ से है हमारा इंटरनल एनर्जी, जो कि हमारा एनर्जी है, और है हमारा वर्क डन। तो वर्क डन भी एनर्जी है। तो इधर का एनर्जी और इधर का एनर्जी, दोनों एनर्जी हमारा इक्वल है। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हीट एनर्जी कौन कौन से फॉर्म पे ट्रांसफर हो रहा है? इंटरनल एनर्जी पे और एक्सटर्नल वर्क डन पे। वर्क डन भी तो एनर्जी है, वर्क डन पे ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का कंजर्व हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट एनर्जी सप्लाइड ऑन द सिस्टम, टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। अभी अगर किसी सिस्टम पे dq अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम सप्लाइड किए और इंटरनल एनर्जी अगर हो गया हमारा du और वर्क डन हो गया हमारा dw, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेयर du इज द internal energy, du is the internal energy, dw
is the external work done. dW is the external work done and dQ is the amount of heat supplied. हम इसका प्रूफ भी करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको क्या बोल रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी, जितना भी एनर्जी हमने सप्लाई किया, ये दो चीजों के सम के इक्वल के बराबर होगा। कौन से दो चीज? पहले एक चीज है इंटरनल एनर्जी, दूसरा है वर्क डन। इन दोनों का हमने सम कर दिया, प्लस कर दिया, ये दोनों चीजों के प्लस के बराबर होगा टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छी तरह से उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, तो चलो इस लॉ का हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस लेंगे एक पिस्टन के साथ। ठीक है, अभी हमने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेशन किया, वर्क डन किया। वर्क डन दो तरह का, कंप्रेशन और एक्सपांशन। तो हमने इसको कंप्रेशन किया, जिसके वजह से पिस्टन का मूवमेंट यहां से यहां तक हुआ। ठीक है, यहां से यहां तक पिस्टन का मूवमेंट हुआ, पकड़ लेते हैं dx, डिस्टेंस मूवमेंट हुआ, जिसके वजह से वर्क डन हुआ हमारा dw। ठीक है, पहले हमारा इंटरनल एनर्जी था, सपोज पकड़ लेते हैं ui, क्या पहले ये वॉल्यूम पकड़ लेते हैं, इंटरनल एनर्जी हम लिख देंगे। ये वॉल्यूम हमारा vi, इनिशियल वॉल्यूम, और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम vf। ठीक है, सो कंसीडर, प्रूफ कर रहे हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। कंसीडर dq अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, amount of heat supplied, and ui is the initial internal energy. ui is the initial internal energy. ठीक है, dq हमने पकड़ा, हीट, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, जिसकी वजह से ui हुआ हमारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ui is the initial internal energy. So total energy at initial, पहले टोटल एनर्जी कितना था? टोटल एनर्जी कितना होगा? ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। ठीक है, पहले पिस्टन जब यहां तक था, तब इनिशियल इंटरनल एनर्जी था हमारा ui, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया हमने dq, जिसके वजह से टोटल एनर्जी एट इनिशियल, पहले केस पे, इनिशियल केस पे टोटल एनर्जी हमारा कितना हुआ? dq प्लस ui। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आफ्टर वर्क डन dw,
आफ्टर वर्क डन DW, किसके वजह से, DW की वजह से, हीट सप्लाई तो हमारा सेम ही है, DW वर्क डन DW, UF इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, UF इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आफ्टर वर्क डन DW, UF इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट एंड, सो टोटल एनर्जी एट, पहले तो था इनिशियल, अब एंडिंग, ठीक है। एंडिंग पे कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन इटसेल्फ इज एनर्जी, कितना वर्क डन हुआ हमारा DW, और कितना इंटरनल एनर्जी हमारा रह गया UF, ठीक है। समझ में आया। देखो हमने एक कंटेनर कंसीडर किया, तो यहां पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। पहले केस में, ये हमारा पहला केस है, दिस इज द केस 1, ये पॉइंट हमारा केस 1 है, ये पॉइंट हमारा केस 2 है, ठीक है। तो पहले केस 1 पे कितना हमने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, DQ अमाउंट ऑफ, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी हमारा UI था, इनिशियल इंटरनल एनर्जी हमारा UI था, ठीक है। अच्छा, तो टोटल एनर्जी एट इनिशियल, फर्स्ट केस पे, इनिशियल केस पे टोटल एनर्जी कितना हुआ, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड प्लस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कितना हमारा DQ, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना हमारा UI, इन दोनों का प्लस हो गया हमारा टोटल एनर्जी एट इनिशियल, ठीक है। अभी DW वर्क डन होने के बाद, DW वर्क डन होने के बाद, अभी वर्क डन इटसेल्फ इज एनर्जी, DW वर्क डन होने के बाद UF हो गया हमारा फाइनल इनिशियल एनर्जी, ठीक, फाइनल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। DW वर्क डन होने के बाद UF हो गया हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट एंडिंग, ये तो था पहले इनिशियल, शुरुआत में, एंडिंग पे टोटल एनर्जी कितना रहा, ये एनर्जी DW प्लस इंटरनल एनर्जी UF, ठीक है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहले यहां तक उतार लो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शुरू पे जितना एनर्जी था एंड पे ही उतना ही एनर्जी रहेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट इनिशियल, total energy at initial is equal to the total energy at final at ending, ओके। ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्व्ड है तो पहले जितना एनर्जी था बाद में उतना ही एनर्जी हमारा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, तो पहले इनिशियल पे कितना एनर्जी था हमारा, DQ प्लस UI, और DQ प्लस UI, और एंडिंग पे कितना था हमारा DW प्लस UF, ठीक है। तो DQ इज इक्वल टू हो गया हमारा DW प्लस UF माइनस UI, तो इम्प्लाइज DQ इज इक्वल टू हो गया UF माइनस UI, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU प्लस DW, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उतार लो,
उतार लिया। चलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। नेक्स्ट सेशन पे हम पीवी डायग्राम यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम से हम थर्मोडायनामिकल प्रोसेस शुरू करेंगे, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, डायबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस का हम डिटेल से आलोचना करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।